जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं कार्तिक मंडल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फ्यूजन आईएएस पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी जो अपना एग्जाम 3 चरणों में लेती है, पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में कि इसका एग्जाम कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स को जो है 2 पेपर में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जीएस पेपर 1 जिसको हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 कहते हैं, और दूसरा जीएस पेपर 2 जिसको हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 2, इसको सीसेट भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और पेपर 1 में हम लोग देखते हैं क्या, पेपर 1 ये जो है 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें कितना होता है, 100 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होता है और पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, और टोटल 200 नंबर का ये एग्जाम होता है। ये कितना होता है, 200 नंबर का। ठीक है, और इसमें आपको टाइम जो है 2 घंटा दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है आपको, 2 घंटा दिया जाता है। इसमें निगेटिव मार्क भी जुड़ता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्क भी जुड़ता है। निगेटिव मार्क क्या है, यहाँ 1/3 है। ठीक है, तो निगेटिव मार्क के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे नीचे में बताएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में रहता है प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से किसी एक में ही आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या था, जैसे हमको नंबर 1 है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर डी होगा तो हमको केवल डी में ही मारना है। ठीक है, अगर आप 2 में मार देते हो इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। ठीक है, वैसे में आपका सीधे तरीका से 2 नंबर कट जाता है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन में एक ही बार टिक करना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, या निगेटिव मार्किंग क्या है। ठीक है, हाँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद निगेटिव मार्किंग के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए जीएस पेपर 2 जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, ये जो 80 क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, कितना 80 क्वेश्चन होता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो 2.5 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। टोटल कितना हो गया, यहाँ 200 नंबर का हो जाता है। कितना, 200 नंबर का ये भी होता है। ठीक है, इसमें भी टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ देखिए 1/3 नेगेटिव मार्क है। उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आप किसी में भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। आप यहाँ देखिए क्वालिफाइंग पेपर क्या है, ये जो सीसेट पेपर, ठीक है, सीसेट पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्या है कि इन दोनों पेपर में क्या, इन दोनों का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो पहले आपका ये कॉपी जांच होगा। इस पेपर में आपको 33% लाइएगा, इस पेपर में पास होइएगा तभी आपका जीएस पेपर 1 जांच होता है। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए 200 है। ठीक है, 200 का अगर आप 33% लाते हैं तो लगभग 66 नंबर, आप 66 नंबर ला के अगर पास होइएगा तभी जाके आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा। अन्यथा अगर मान लीजिए आप इस पेपर में पास नहीं होते हैं तो आपका ये कॉपी जांच ही नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ देखिए क्या है, जीएस पेपर 1 अगर कहता है 33% से आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तब जाकर ही आपका जो है जीएस पेपर 1 चेक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए निगेटिव मार्किंग क्या है। निगेटिव मार्किंग क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या होता है, निगेटिव मार्क हम बताते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 100 क्वेश्चन का होता है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। देखिए यहाँ 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आप 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए, 90 क्वेश्चन वहाँ से आप बना के आए। ठीक है, उसके बाद जब आप घर आइएगा उसके बाद आप क्वेश्चन को फिर से एक बार घर में सॉल्व करते हैं, तो घर में सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम भैया 60 नंबर का क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 60 नंबर का ही क्वेश्चन सही किए हैं, जबकि 30 नंबर का गलती किए हैं। तो अगर आप 60 नंबर का क्वेश्चन सही करते हैं तो 60 दूनी 120 नंबर आपको वैसे मिलेगा। ठीक है, 60 सही क्वेश्चन का, ठीक है, 120 नंबर उसका हो जाता है। आप यहाँ पे आप 30 क्वेश्चन गलती किए तो 30 दूना 60, तो आप 60 नंबर का क्वेश्चन गलती किए, ये तो आपका 60 नंबर तो गया, मतलब गलत हो ही गया। ठीक है, 60 नंबर आप गलती किए। ठीक है, 30 क्वेश्चन गलती किए जिसका 60 नंबर आपको गया। ठीक है, अब इस 60 नंबर जो आप गलती किए इसका 1/3 निगेटिव, मतलब आप 60 नंबर जो गलती किए इसका 1/3 निगेटिव मार्क आपको जुड़ेगा। तो 60 का 1/3 अगर निगेटिव से कटाइए तो ये 60 हो गया, ये 1/3, तो 60 यहाँ देखिए 20 या 60। अब इस 120 में क्या करना है, इस 20 को घटा देना है। तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, 100 नंबर, मतलब कि आप 100 नंबर ही सही करके आते हैं। ठीक है, देखिए मेंस एग्जाम जो मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा, इसको जो इसमें जो टोटल 9 पेपर होता है। ठीक है,
9 पेपर होता है। इस 9 पेपर में 2 भागों में बांट दिया गया इस 9 पेपर को। पहला क्वालिफाइंग पेपर जिसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। दूसरा मेरिट बेस्ड पेपर जिसमें 7 पेपर होते हैं। तो क्वालिफाइंग में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक हिंदी होता है और साथ में इसके वैसा कोई भी भाषा जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया, आप उसको रख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर के रूप में, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, इंग्लिश। ये सभी जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी या संवैधानिक मान्यता प्राप्त कोई भी एक पेपर कहता है आप क्वालिफाइंग पेपर के रूप में रख सकते हैं। ये जो 300 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें टाइम जो आपको 3 घंटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव टाइप का आता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, ठीक है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाएगा और इसको आपको क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम 33% लाना पड़ता है। कहीं पर आपको कोई 30% बताएगा, कोई 33% बताएगा। तो 33% मान के चलना है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 33%। आप इस दोनों में, ये वाला हिंदी और ये इंग्लिश, इस दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस दोनों से क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका ये जो मेरिट बेस्ड पेपर है इसको जांच नहीं किया जाएगा। इस दोनों पेपर को पास कीजिएगा तभी जाके आपका ये पेपर जो है मेरिट बेस्ड पेपर ये जांच किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पेपर 1 में हिंदी है या फिर कोई भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा, एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा आपको क्वालिफाइंग पेपर में रखना है, ठीक है। और दूसरा इंग्लिश, ये भी 300 नंबर का होता है। इसमें भी टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ये भी सब्जेक्टिव, इसमें भी क्वालिफाइंग करना है। इन दोनों को क्वालिफाइंग करना है। ये अलग अलग 33%, इसमें भी 33% लाना होगा, इसमें भी 33% तो कम से कम लाना होगा, तभी जाके ये दोनों पेपर में पास होगा, तब जाके आपका मेरिट बेस्ड पेपर जांच होगा, ठीक है। आप देखिए मेरिट बेस्ड पेपर क्या है, ठीक है। मेरिट बेस्ड पेपर, इसमें आपको 7 पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 पेपर लिख दिए हैं, पेपर 1 2 3 4 5 6 7 करके, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका ऐसे आता है निबंध, जो कि 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है। अब यहाँ देखिए पेपर 2 3 4 5, यहाँ देखिए पेपर 2 में जीएस पेपर 1 जो कि 250 नंबर का आता है। कितना? 250 नंबर का। अब यहाँ पेपर 3 में जीएस पेपर 2 जो कि 250 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 3 जो कि 250 नंबर का, जीएस पेपर 4 250 नंबर का। यहाँ देखिए 4 जीएस पेपर होते हैं। जीएस पेपर जो आपका 4 होता है, ठीक है, जो कि 250 नंबर का होता है। तो आपको कितना हो जाता है? 1000 नंबर। कितना का? 1000 नंबर हो जाता है, ठीक है। उसका यहाँ पे ऐसे जो है 250 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल में क्या है कि यहाँ पे आपको जो है कोई एक पेपर जो आपको ऑप्शनल के तौर पे रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पॉलिटी हिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पे रखेंगे जिसका आपको एग्जाम देना है। ये 2 पेपर में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट एक ही होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर दो बार में आपका इसका एग्जाम लिया जाता है, जो कि 250 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 250 और 1000 कितना हो गया? 1250, यहाँ 500, 1750 नंबर का आपका हो जाता है ये मेंस का, ठीक है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो क्वालिफाइंग पेपर, ये जो 600 नंबर का होता है, 300 600 नंबर का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर। ये जो मेंस में ये जो 1750 नंबर है, इसमें ये वाला नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये जो है नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। इसको आपको 1750 में नहीं जोड़ा जाएगा। इसी से आपका टोटल जो 1750 नंबर होता है, ठीक है ना। ये 1750 नंबर का आपका एग्जाम होता है इसका, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर जो है इसका नंबर आपको नहीं जोड़ा जाता है उसमें, ठीक है ना। उसका जब आप मेंस पास कर जाइएगा, ये 1750 नंबर का जो एग्जाम होता है, अगर आप इसको पास कर जाते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 275 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 275 नंबर का होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है समझने में आसानी हो।